अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैकिस्तानी साइबर के ऊपर आप सब लोगों को बहुत बहुत खुशामदीद। और आज हम पढ़ने वाले हैं सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में। सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या होती हैं भाई? ठीक है, यानी कि सिक्योरिटी थ्रेट्स अगर आप मुझसे पूछो यानी कि सिस्टम की कमज़ोरियाँ, जैसे अटैकर आपकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाए, आपकी आपकी सॉरी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाकर आपके सिस्टम को नुकसान पहुँचाए। सही है, आपके सिस्टम में जो भी कमज़ोरियाँ यानी वल्नरेबिलिटीज़। कंप्यूटर की ज़बान में कमज़ोरियाँ या खामियों को बोलते हैं वल्नरेबिलिटीज़। और वल्नरेबिलिटीज़ का फ़ायदा उठाता है अटैकर ताकि वो आपके सिस्टम के अंदर घुस सके। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उनके बारे में, और इन कमज़ोरियों के बारे में उनको कहा जाता है कंप्यूटर की ज़बान में सिक्योरिटी थ्रेट्स। ठीक है, या थ्रेट, ये थ्रेट कह दो। ठीक है, so network security is an integral part of a computer networking, regardless of whether the network is in a home with a single connection to an internet or is a corporation with thousands of users. Network security must consider the environment as well as the tool and requirement of the network. It must be able to secure data while still allowing for the quality of service that users expect of the network. Securing a network involve protocol, technology, devices, tool. बस ये सारी यही बातें बता रहे हैं इस पैराग्राफ के अंदर कि नेटवर्क सिक्योरिटी कंप्यूटर की इंटीग्रल पार्ट होती है। ठीक है, और किस तरह हम अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं। पहले तो हमें ये जानना है कि हमारे सिस्टम के अंदर कितनी थ्रेड्स होती हैं। ठीक है, और पहले हम उनके बारे में जान लेते हैं। तो हमारे सिस्टम के अंदर ये थ्रेड्स होती हैं: वायरसेस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्सेस, स्पाईवेयर, एडवेयर, जीरो डे अटैक, थ्रेट, अटैकर, एक्टर अटैक, डैनियल ऑफ सर्विस, डीओएस, डेटा इंटीग्रेशन और आइडेंटिटी थेफ्ट। ठीक है, तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। पहले तो मैं आप लोग को बता देती हूँ वायरस के बारे में। वायरस हमारे पास क्या होता है? वायरस हमारे पास एक मैलिशियस फाइल होती है, एक करप्टेड फाइल होती है। ठीक है, किसी भी फाइल के साथ एक हार्मफुल सा कोड, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक पीडीएफ शेयर करूं और आपको वो दिखने में लगे सही, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पीडीएफ। ठीक है, हम ले लेते हैं, मेरे पास ये पीडीएफ है। ठीक है, अब ये पीडीएफ मैं आप लोग को शेयर कर दूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल चलो मैंने आपकी असाइनमेंट बनाई और मैंने आपको ये पीडीएफ शेयर किया, और इसके साथ मैंने एक छोटा सा ना मैलिशियस नुकसानदेह कोड चिपका दिया और आपको ये बात पता भी नहीं है, और वो आपके सिस्टम जैसे ही आपने वो ओपन किया वो आपके सिस्टम में डाउनलोड होना शुरू हो गया। यानी वो पीडीएफ तो डाउनलोड हो रहा है, आपको पता नहीं वो साथ में वो कोड भी डाउनलोड हो रहा है, जो भी आप अपने डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हो। तो वायरस वो होता है। ठीक है, और वायरस की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। ठीक है, जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। सही है, इसके अलावा हमारे पास वर्म्स हमारे पास क्या होता है? वर्म जैसे कीड़ा होता है ना, वर्म एक मैलिशियस प्रोग्राम होता है जो खुद ब खुद, वर्म एक कीड़ा होता है, मतलब उसका काम क्या होता है? पहले तो मैं आपको वायरस की दिखा देती हूँ, मैंने वायरस की पिक्चर्स नहीं दिखाई, सॉरी। वायरस A computer virus is a type of a malware that attach itself to a legitimate program और फाइल रेप्लिकेट करता है और पूरे सिस्टम में स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, और सिस्टम को क्या करता है? डैमेज करता है, सिस्टम को नुकसानदेह को। इस तरह होता है ये। ठीक है, अब वो आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह होता है, वो बिल्कुल छुपके से किसी ने अटैकर ने उसके ऊपर डाल दिया होता है। वो कोई भी कर सकता है, वो मैं भी डाल सकती हूँ, मैं भी आप लोग को एक पीडीएफ शेयर कर दूँ, सही, और आपको पता भी ना चले। सही, तो हमारे पास ये हो गया। दूसरा हमारे पास होता है वर्म। वर्म क्या होता है? सेकेंड, सॉरी चला गया वो। वर्म वर्म हमारे पास क्या होती है?
वर्म हमारे पास एक मतलब नेटवर्क में एक सिस्टम होता है, एक सिस्टम दूसरे सिस्टम में ऑटोमेटिकली फैलता है। यानी फॉर एग्जांपल एक ऐसा कीड़ा जो कि मेरे कंप्यूटर में आया, फिर मेरे कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आया, फिर दूसरे से तीसरा, और ये रुकेगा नहीं। ठीक है, इस तरह करके ये मेन सर्वर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल ये है, वानाक्राई एक वर्म था। एक वानाक्राई नाम का एक वर्म था, 2017 में आया था और वो पूरी दुनिया में फैला। विंडो का एक सिक्योरिटी फ्लो का यूज़ किया, यानी विंडो की छोटी सी सिक्योरिटी खामी थी, सही है। तो अटैकर ने क्या किया, वर्म डाला और वो पूरे वो हॉस्पिटल, बैंक और कंपनी के कंप्यूटर बंद हो गए, फाइल्स भी लॉग हो गई और रैंसम मांगने लग गया। रैंसम आप जानते हैं ना, ये भी एक मालवेयर होता है। रैंसमवेयर वो अटैक होता है जिसमें अटैकर आपके सिस्टम के ऊपर हमला करता है और फिर आपसे कहता है कि अगर मैं आपके सिस्टम को मैं उस वक्त अनलॉक करूंगा जब आप मुझे पैसे दोगे, तो वो पैसे की डिमांड करता है। ठीक है, वर्म में पैसे की डिमांड नहीं होती, रैंसमवेयर में पैसे की डिमांड होती है। ठीक है, हमारे पास अब एक होता है ट्रोजन हॉर्सेस। ठीक है, ट्रोजन हॉर्सेस मैं समझाती हूँ। ट्रोजन हॉर्सेस यानी कि दिखने में आपको कुछ और लगता है लेकिन असल हकीकत कुछ और होती है। दिखने में आपको लगेगा बड़ी खूबसूरत चीज़ है लेकिन अंदर से वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ होगी। ठीक है, तो ट्रोजन हॉर्सेस हमारे पास एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़ में मैलिशियस बोलती हूँ ना, तो समझ जाए करो मैलिशियस मतलब होता है कोई चीज़ आपको नुकसान दे करे। मैं तुम लोग को पहले दिखा देती हूँ यहाँ पे ट्रोजन हॉर्सेस। ठीक है, देखो बिल्कुल घोड़े की तरह। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको ऐसे याद रखा हुआ था, जैसे अर्तुगरुल में देख रही थी ना ड्रामा, तो अर्तुगरुल में वो था कि जैसे जब वो दुश्मनों के ऊपर हमला करने आए तो वो समझे कि घोड़ा मतलब घोड़े के ऊपर आए थे, लेकिन वो उस घोड़े के अंदर, क्योंकि वो घोड़े के अंदर छुपे हुए थे अर्तुगरुल के सिपाही, और ये अर्तुगरुल का ही प्लान था कि दुश्मन के ऊपर हमला करना है। ठीक है, तो वो दिखने में तो घोड़ा था लेकिन अंदर छुपे हुए तक जो है वो बमसी और वो जो अर्तुगरुल के सिपाही होते हैं। इसे दुश्मन को हरा दिया उन्होंने, क्योंकि दुश्मन समझ रहे थे बहुत कम लोग हैं लेकिन असल में दर हकीकत बहुत सारे लोग थे, क्योंकि आधे लोग घोड़े में छुपे हुए थे। ठीक है, दिखने में वो घोड़ा था लेकिन अंदर से उनके लिए बहुत ही खतरा साबित हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है और यही एग्जाम्पल मुझे याद रहती है, तो मैंने आप लोगों को भी यही एग्जाम्पल बताई। ठीक है, बाकी कंप्यूटर की ज़बान में अगर आप मुझसे पूछो तो ट्रोजन हॉर्सेस एक रियल सॉफ्टवेयर होता है, जैसे यानी इसकी एग्जाम्पल जिसके पहन कर आता है, यानी उसे यूज़र खुद उसे इंस्टॉल करता है लेकिन उसके अंदर हिडन वायरसेस हैकर का एक्सेस होता है। ठीक है, तो ट्रोजन हॉर्सेस एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो यूजफुल प्रोग्राम को डिस्विस यानी कि वो दिखने में कुछ और होता है और अंदर से कुछ और होता है। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल भी हो सकती है इसकी। ठीक है, फेक सॉफ्टवेयर क्रैक ट्रोजन एक नाम का एक सॉफ्टवेयर था लेकिन वो असल में ट्रोजन हॉर्स था उसके अंदर छुपा हुआ। लोग पे सॉफ्टवेयर फ्री क्रैक डाउनलोड करते हैं। सही, लोग क्या करते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और फ्री इंस्टॉल होते ही उनका कैमरा, उनका माइक, सब कुछ एक्सेस हो जाता है। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल हो सकती है ट्रोजन हॉर्सेस की। ठीक है, इस तरह स्पाईवेयर और एडवेयर भी है। ठीक है, अब ये स्पाईवेयर क्या होता है, स्पाईवेयर निकला है स्पाइन से, यानी जासूसी करना, छुपके से किसी की जासूसी करना। ठीक है, किसी की छुपके ऐसी किसी की एक्टिविटी को मॉनिटर करना, किसी का कैमरा ऑन कर देना, किसी का माइक ओपन कर देना, किसी की ब्राउजिंग हिस्ट्री को ट्रैक करना, पासवर्ड्स और लॉगिन क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन को चुरा लेना। ठीक है, उसकी लोकेशन को छुपके से देखना। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल है। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, जैसे आपके रूम में कोई छुपा हुआ कैमरा लगा हुआ हो या आपके रूम का कोई कैमरा एक्सेस कर ले तो ये स्पाईवेयर है। ठीक है, अच्छा, एक होता है स्पाईवेयर और एक होता है एडवेयर, ये दोनों अलग अलग चीज़ें। स्पाईवेयर में होती है जासूसी, और इसकी एग्जांपल ले लो जैसे किसी का कैमरा ओपन कर लेना। ठीक है, और एडवेयर होता है कि एड्स दिखाना। ठीक है, एडवेयर के यहाँ पे मेंशन नहीं है, एडवेयर होता है एड्स दिखाना। ठीक है, जैसे मैं बताती हूँ कि इस तरह के आपको एड्स शो होंगे आपके डिवाइस पे। एडवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र की डिवाइस पर अनवांटेड ऐड शो करते हैं, कि बार बार अजीब अजीब से ऐड शो हो रहे होते हैं, आपको बार बार शो करेंगे, अक्सर फ्री ऐप्स के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक वेबसाइट इस्तेमाल करती थी ना बचपन में, पॉकी गेम वाली, इसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा एड्स आते हैं। ये वाली जो वेबसाइट होती है ना पॉकी ऑनलाइन गेम, इसके ऊपर बहुत सारे ऑनलाइन फ्री गेम्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे अनवांटेड ऐप्स, अनवांटेड यहाँ पे जो है वो होते हैं।
एड्स आते हैं, ठीक है। अभी तो फिलहाल ये ओपन नहीं हो रहा, ओपन होगा तो हो गया, ओपन भी नहीं हो रहा, ठीक। बार बार पॉपअप शो करना, ब्राउजर को रिडायरेक्ट करना, ठीक है। कभी कभी यूजर, अच्छा इस इन एड्स के ऊपर आप क्लिक करते हो तो आपका डेटा भी एक्सेस हो जाता है, ठीक है। तो फ्री गेम्स एडवर्ड की एग्जांपल हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा 0 डे अटैक क्या होता है, ऑल्सो कॉल्ड 0 आवर, दिस अकर ऑन द फर्स्ट डे। 0 डे एक अटैक होता है जिसका नाम होता है 0 डे अटैक, ऑल्सो कॉल्ड 0 आवर अटैक, दिस अकर ऑन द फर्स्ट डे दैट अ वल्नरेबिलिटी बिकम्स नोन, वल्नरेबिलिटी बिकम्स नोन। 0 डे अटैक वो अटैक होता है जो ऐसी वल्नरेबिलिटी या वो ऐसी खामी पर होता है जिनका सोल्यूशन अभी अवेलेबल नहीं होता। डेवलपर्स और यूजर्स दोनों के पास 0 टाइम होता है बचाव के लिए, इसलिए इसको 0 डे कहते हैं। यानी कि कोई ऐसा अटैक जिसको सॉल्व करने के लिए डेवलपर्स के पास टाइम ना हो, ठीक है, तो वल्नरेबिलिटी डिस्कवर होती है, उसी दिन हैकर एक्सप्लॉइट होता है, सही है। तो इस वजह से इसको 0 डे कहा जाता है, यानी इसको सॉल्व करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल बेहतरीन है स्टक्सनेट। क्या है? स्टक्सनेट है, जैसे मैं बता देती हूँ यहाँ पे, स्टक्सनेट इसकी एग्जांपल, ठीक है। स्टक्सनेट ये ईरान न्यूक्लियर अटैक था, इसमें ये हुआ था स्टक्स ने अननोन विंडो की वल्नरेबिलिटी इस्तेमाल की, स्टक्सनेट ने अननोन विंडोज की इस्तेमाल करी, ठीक है। एंटीवायरस उसे डिटेक्ट नहीं कर सका, ईरान की न्यूक्लियर मशीन्स डैमेज हो गई। ये दुनिया का मशहूर 0 डे साइबर वेपन था, ठीक है। क्या मतलब हुआ, स्टक्स ने अननोन, इसको अगर आप मुझे बोलो तो मैं आप लोग को डिटेल में समझाती हूँ। स्टक्स ने दुनिया का सबसे मशहूर साइबर अटैक वाला वेपन था, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ईरान में हुआ था, ईरान के न्यूक्लियर वेपन पे। कैसे? एडवांस कंप्यूटर बॉम्ब था जो इंडस्ट्रियल मशीन्स को नुकसान पहुंचाने के लिए बना था। इंडस्ट्रियल जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, इंडस्ट्रियल मशीन्स होती है ना, इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था जिसका नाम था यूरेनियम इनरिचमेंट प्लांट, ठीक है। स्पेशली PLS मशीन जो कंट्रोल होती है, कंप्यूटर नहीं मशीन को। इसमें ये हुआ, स्टक्सनेस USB ड्राइव के जरिए स्प्रेड हुआ था। स्टक्सनेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर था, मैलिशियस सॉफ्टवेयर था, जो कि एक USB ड्राइव के जरिए से स्प्रेड हुआ था, ठीक है। USB ड्राइव के विंडो के मल्टीपल थी और फिर एंटीवायरस उसे पहचान नहीं सका। विंडोज में हर विंडो की अपनी एक एंटीवायरस होती है, नहीं पहचान सका, ठीक है। PLS सिस्टम को गलत कमांड्स भेजता रहा, मशीन तेज घूम को कर खुद को डैमेज हो गई। ऑपरेटर, अच्छा यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि विंडो एंटीवायरस ने स्टक्सनेट को क्यों नहीं पहचाना? क्यों नहीं पहचाना? विंडोज एंटीवायरस ने स्टक्सनेट को क्यों नहीं पहचाना? ठीक है, क्योंकि स्टक्सनेट बिल्कुल नॉर्मल वायरस जैसा नहीं था। नीचे क्लियर रीजन है, एंटीवायरस सिर्फ नोन थ्रेड्स को पहचानता है और स्टक्सनेट बिल्कुल नया अटैक था। अच्छा, ये एक नई बात पता चली कि जो एंटीवायरस होता है वो बिल्कुल न्यू वायरसेस को डिटेक्ट, सॉरी, एंटीवायरस जो है वो नोन थ्रेड्स को जानता है, नोन अटैक्स को जानता है, यानी जो पहले से पता होते हैं ना, तो एंटीवायरस उनके लिए काम करता है। एंटीवायरस बिल्कुल भी जो नया अटैक होता है उसके लिए काम नहीं करता, नया अटैक पर काम नहीं करता, उसको कोई लेना देना नहीं है और वो बिल्कुल भी काम नहीं करता न्यू अटैक पे, ठीक है, सही है। अब आगे, उसका कोई सिग्नेचर एंटीवायरस के पास नहीं था, इसलिए एंटीवायरस आधा था। स्टक्सनेस की फाइल्स रियल कंपनीज की स्टोलन सर्टिफिकेट से साइन थी। एंटीवायरस ने सोचा ये ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर है। अच्छा, अब पता है स्टक्सनेस की जो फाइल थी वो रियल कंपनी की स्टोलन सर्टिफिकेट। अच्छा, ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ हुई कि स्टक्सनेट जो एक हमारे पास एक मालवेयर था, सही, उसने क्या किया, मालवेयर था वो रियल कंपनी की स्टोलन, यानी वो सर्टिफाइड थी, वो कंपनी से सर्टिफाइड थी। इस वजह से जो एंटीवायरस था वो क्या समझा कि ये ट्रस्टेड ऐप है। एंटीवायरस क्या समझा? एंटीवायरस समझा कि ये ट्रस्टेड, ठीक है, ये ट्रस्टेड, तो नॉर्मल यूज़र को भी नुकसान नहीं कर सकता, गेम्स डिलीट नहीं करता, फाइल स्क्रैप नहीं करता, सिस्टम स्लो नहीं करता, सिर्फ PSL सिस्टम को टारगेट करते हैं, सही है। PLS सिस्टम को टारगेट करा था इसने, PLC सिस्टम को, ठीक है। जैसे प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, ये एक स्पेशल टाइप का कंप्यूटर होता है जो इंडस्ट्रियल मशीन और, अच्छा यहाँ पे मैं बात बता दूँ
स्टक्सनेट ने जिसको टारगेट किया था वो कोई फाइल या कोई गेम या कुछ भी नहीं थी, वो पता है क्या था, उसने टारगेट किया था, टारगेट स्टक्सनेट का जो टारगेट था वो क्या था, टारगेट उसका था एक स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर, एक स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर था जिसका नाम था PLC, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, ठीक है। ये एक स्पेशल टाइप का कंप्यूटर होता है जो इंडस्ट्रियल मशीन और प्रोसेस का इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो इस तरह करके उसने उस पर अटैक किया। तो हमने आज पढ़ा स्टक्सनेट के बारे में, काफ़ी डिटेल में चले गए, ज़ीरो डे अटैक के बारे में। आई थिंक इतना हम काफ़ी करते हैं, बाकी के लिए हम एक अलग सी सेपरेट सी वीडियो बना लेंगे। तो आज हमने पढ़ा वायरस, वर्म, ट्रोजन हॉर्सेस, स्पाईवेयर, एडवेयर, ज़ीरो डे अटैक, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये अटैक्स बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे। मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी थी ना साइबर सिक्योरिटी में, वो मुझे लगे थे अटैक्स, मालवेयर, ठीक है, और एंटीवायरस के बारे में मुझे पढ़ना मज़ा आया था, नेटवर्किंग के बारे में मुझे बहुत मज़ा आया था। नेटवर्किंग के तो मतलब मुझे मज़ा आ रहा है क्योंकि नेटवर्किंग है ही ऐसी चीज़ तो साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट्स के लिए बहुत मज़े की होती है, सही। और मैं थोड़ा सा भागती हूँ प्रोग्रामिंग से, लेकिन अब चूँकि AI का दौर है तो प्रोग्रामिंग तो आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है, आप भाग नहीं सकते, आपको सीखनी पड़ेगी। और पूरी पाइथन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनने के लिए आपको पाइथन तो आनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखनी है और मैं आप लोग को सिखाती रहूँगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, ठीक है। अगर आप लोग का कोई भी सवाल है इस हवाले से तो नीचे कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए हाजिर है।